नारायण नारायण। श्री राधे। भक्तजनों, आज हम लेके आए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय, ध्रुव जी का वर पाकर घर लौटना। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और उन्हें वे प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तरंदर विराट स्वरूप भगवान श्री हरि गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी की तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैत्य पयायमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर बैठे थे, वह साहस विलीन हो गए। उनके विलीन होते ही इस समय वह घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान उसी रूप में बाहर अपने सामने खड़े देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव जी बड़ा ही कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंडक के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा जैसे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। मुख से चूमने लगे और भुजाओं में कस लगे। वह हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वे आत्मा में ही हरि उनके मन की बात जान गए और उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी के भविष्य में अविचलन पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्होंने वेद में ही दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप भी निश्चय हो गया। वह अनंत भक्ति भाव के धैर्य रूप पूर्वक विश्व विख्यात श्री कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु, आप सर्व शक्तिमान संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी यह सोई हुई वाणी को संजीव करते हैं। आप हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुण में ही माया शक्ति से इस महदवादी संपूर्ण प्रजन को रचने वाला अंतर्यामी रूप में मैं अपने उससे में प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय यदि असत गुणों में उनके अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थिर होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपलब्धियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पर पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सब तुल्य शरीर को के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषय संघर्ष से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल जाता है। जो लोग इस विश्व सुख के लिए लालयित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छूटता है, देखने वाले कल्प स्वरूप आपकी उपासना भक्त प्राप्ति के लिए सिवा ही किसी और अन्य उद्देश्य से नहीं करते हैं। उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है। वह निजा आनंद स्वरूप ब्रह्मा में नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में ही अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर अनंत
में हो जाऊं और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊं। कमल नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंधि में लुभाया जाता है, उन महाभनुओं को जो लोग संग करते हैं, वह अपने इस अत्यंत प्रिय और शरीर और उनके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की शुद्धि नहीं करते हैं। ए जन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु पक्षी पर्वत पक्षी सिरपुर देवता दैत्य और मनुष्य आदि से ही परिपूर्ण हूँ तथा महदात्यों अनेकों कारणों से ही संबंधी आपके इस सदसम्मातक शिस्तुल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसके वाणी की गीत गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योगिंद्रिय स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष के साथ ही उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र में प्रकट हुए सर्व लोग में है सुवर्ण वर्णीय कमल से परम तेजोमयी ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निस्विकार आदि पुरुष षडेश संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से ही सर्वथा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठता विष्णु रूप से ही विराजमान है। आप से ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है तथा आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्वारिक ब्रह्म रूप है। मैं ही आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम नंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज यदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों में ही प्राप्ति की जाती है। भजनों का सच्चा फल है आप स्वामी। यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गो जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याग आदि से बचाती है रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकराल रहने के कारण हम जैसे संकामी जीवों की भी कामना पूर्ण रूप करने के लिए उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकेत वाले मतिमान दुर्वे जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुम्हें वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोगों के आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारामंडल गण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढक के चारों ओर दविये के बैल घूमते रहते हैं, अवतरण कल्प पर्यटन रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तगण ऋषि जिनकी पदशीला किया करते हैं, वह ध्रुव लोग में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन पर देखकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों त्यों ही बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दानवा तल प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों
बड़ी बड़ी दीक्षिणा वो वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यह उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में ही मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्त ऋषियों के भी ऊपर से मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना होता है। श्री महते जी कहते हैं, बालक ध्रुव के इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उनके देखते देखते ही अपने लोग को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनके चित्त विशेष पसंद नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत ही दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरणों कमलों का उपासना से है ही है। ध्रुव जी का भी सारा सार उनका पूर्व वे खेलते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेना भी उनको ही अपने अकृत्य क्यों समझा। श्री महते जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागवानों से विंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया है तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए भी पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, ओहो सनकादि, उधर रहता सिद्धि भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों से प्राप्त कर पाते, उन भागवत अर्चनों से छायों को भी मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझे मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पदों में ही पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोगने के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसीलिए वे मेरी भक्त प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके थे। अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझे दुष्ट ने नारद जी की यातना यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे सपन में अपने ही कल्पना के किए हुए व्यागदर्शी से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया मोहित होकर भाइयों को भी शत्रु मान लिया और व्यर्थ में ही देश रूपी हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें पसंद करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्व आत्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा पसंद करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ है होती है। ओहो मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगाला किसी चक्रवर्ती सम्राट को पसंद करने के लिए तुझ सहित चावलों की कड़ी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मा नंदन प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का ही अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद की ही मांग करी है। श्री महते जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंदर प्रसाद अभिनंदन मकंदर के ही मधुकर है, जो निरंतर ही प्रभु की चरण रज का सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में ही संतुष्ट रहता है, वे भगवान से ही उनकी सेवा के सिवाय अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते हैं। उधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कि कोई किसी ने यमलोक से लौटने के लिए की बात कर रहे हो। विश्वास नहीं करे, उन्होंने यह सोचा कि मुझे अभागों का ऐसा भाग्य कहाँ। परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई, जिससे
उनका इस प्रकार बातों में विश्वास हुआ और वे आनंद वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत ही प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बुढ़े मंत्री और बंधुओं को साथ लिया तथा एक ही बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जटिल रथ पर सवार होकर वे झटपट से नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती तथा शंख धृद एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजाते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्ण आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर बैठकर चढ़कर जा रही थी और सुगर्वमयी आभूषणों से विभूषित होकर जा रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि महाराज उत्तानपाद तुरंत ही रथ में उतर पड़े और पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए दुर्वे को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के दुर्वे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए दुर्वे को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के दुर्वे नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पदों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर चुम्मा और आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों के आग्रहगण ध्रुव जी ने अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्न आदि सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुकते हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और आश्चर्यगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहर होकर मिल एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांस हो गया तथा नेत्रों से बार बार आंसू की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से ही सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वीर वर विदुर जी वीर माता सुनीति ने स्तन उनके नेत्रों से ही झरते हुए मंगलमय आनंद आंसुओं को भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करने कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब यह लौट आया है। यह हम सब का दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जन मृत्यु को जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ी ही बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकर के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंबे और सुपारियों के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश भी रखे गए थे, जो आम के पत्ते वस्त्र पुष्प माला और मोतियों की लड़ियों से सुजोजित थे। जिन अनेकों परकोटों फाटकों और महलों की नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण वर्ण सामग्री से सजाया गया तथा उनके करूड़े विमानों के शिखरों में सामान चमक रहे थे।
नगर के चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों को भी झाल बुलाकर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ और अन्य मांगलिक उपहार सामग्री सजी हुई गई। ध्रुवे जी राजमार्ग में जा रहे थे कि उस समय जहां तहां नगरी की शीतल वही सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्रित हो रही थी। उन्होंने वक्त वर्षल भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दरवा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुशोभित था। उसमें अपने पिता के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वह उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन में के समान सफेद और कोमल सैया, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी काम दाल पर्दे और बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी सिंपेटिक और महामरम करती मेड़ी पन्ने की दीवारें में रत्नों की बनी हुई थी। स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों के सुशोभित उद्यान थे जिसमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मत वाले भौरों का गुजार होता रहता था। उन बाग बगीचों में वेरुषियों मणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिल रहे थे तथा हर्ष, करण और चकवा एवं सहर्ष आदि पक्षी कीड़ा कर रहे थे। राजश्री उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। उस समय अब प्रत्यक्ष वैसा ही वो देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। आत्म वह वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य अभिषेक कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्म स्वरूप चिंतन करते हुए संसार विरक्त होकर वन को चल दिए। नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तजनों, अब हम आपको 10वां अध्याय सुनाते हैं। उत्तम का मर जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध करना। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कुमारी पुत्री भरमी के साथ विवाह कर लिया। उनके कल्लप और वत्सल नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इल्ला थी। इससे उनके उत्कल नामक एक पुत्र और एक कन्या रतन का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन वे शिकार खेलते हुए उस समय हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उनके साथ ही उनकी माता भी परलोक को सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और वेग में भरकर एक विजय पद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों मृत भूत, प्रेत, पिशाच, रुद्र अनुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश दिशाओं को गूंजा दिया। उस शंख की ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत से डर गई और उनकी आंखें भय से कताल हो उठी। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों के शंख नादान सहन होने हुआ, इसीलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर से बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुधर थे। उन्होंने एक ही साथ में उनसे प्रत्येक 3-3 बाण
मारे। उन सभी के सामने अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तो उन्होंने यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वह दुर्वे जी से इस अद्भुत पराक्रम में प्रशंसा करने वाले लगे और फिर जैसे ही सर्प किसी के पैरों का घात नहीं सहते हैं, उसी प्रकार ध्रुव इस प्रकार पराक्रमियों को न सहन कर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे छूने 6 बाणे छोड़ दिए। यक्षों की संख्या 13 आयुक्त थी, 13,000 थी। उन्होंने ध्रुवे जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुरूपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिध, खंड, परसद, त्रिशूल, परसा, शक्ति, सृति, भूगुण तथा चित्र विचित्र पंखदान बाणों की वर्षा की। इस भीषण शास्त्र वर्षों से ध्रुव बिल्कुल ढक गए। तब लोगों ने देखा ये वैसे ही बंद हो गए हैं जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्ध गण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में ही सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक ही वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुरहर में सूर्य समान भगवान निकल जाते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टकरार करके शत्रुओं के दिल दहलाने दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके अनेक अस्त्र शस्त्रों से इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर पितर कर देता है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए बर्ज पर्वतों में प्रवेश कर लेते हैं। विदुर जी महाराज, ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के समुद्र कुंडल मंडिल मस्तकों से सुनहरी ताल वक्ष के समान जंगों से वल्य विभूषित बहुओं से हार भुजाबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से फटी हुई यह वीरों के मन की लुभाने वाली समर भूमि बड़ी ही शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वह क्षत्रिय पर्वत ध्रुव के बाणों से प्राय ही अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण ही शुद्ध युद्ध कीड़ा में ही सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नर श्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है तो उनकी इच्छा अलका पूरी देखने की हुई, किंतु वह पूरी के भीतर नहीं गए। यह मायावी क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार की बात मनुष्य को पता नहीं लगा सकता। सारथी ने इस प्रकार कहकर इस उच्च विचित्र रथ में बैठे रहे और तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आकांक्षा से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाल से घिर गया। सब ओर से भयंकर गड़गड़ाहट के साथ ही बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कप, पिब, विष्टा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिध, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वर्ज की तरह फूफार करते हुए मारते रोशने बुर नेत्रों से आग की चिंगारियों की तरह उगलते हुए आ रहे हैं। झुंड के झुंड मत वाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़ते चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उछाल तरंगों से ही पृथ्वी को सब ओर से डुबाता जा रहा है। बहुत ही बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है।
क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतूल दिखाए जिससे कायरों के मन कांप सके। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुरंदर माया फैलाई, परंतु यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उतानपाद के नंदन ध्रुवे, शरणगत भय भंजन, संगार पाणी भगवान नारायण, तुम्हारे शत्रुओं का सहार हो। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिनके सुनते ही कीर्तन करने वाले मात्र में ही मनुष्य तरंदर मृत्यु के मुख का रसायन भी बच जाता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो।